वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। होप आप सब बहुत हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। हमने कल बताया था कि हम आर्गुमेंट्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। सो अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गुमेंट प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब चीजें देखी थी। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, जेड मींस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज जेड है तो उसके मॉडुलस का मतलब कि अगर ओरिजिन से आप उस पॉइंट की दूरी पता करो, डिस्प्लेसमेंट पता करो, शॉर्टेस्ट दूरी उस पॉइंट की, जो पॉइंट हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं। और ऐसे डबल लाइन जिसको मॉड बोलते हैं, दो डंडियों को, दो लाइंस को, उसके बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। कैसे रीड करते हैं इसको, तो ये इस तरह से हम कहते हैं मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम यहाँ से इसको परपेंडिकुलर बना सकते हैं। सपोज ये पॉइंट एम है और यहाँ से ये एक्स हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक वाई हो गया। पाइथागोरस से हम बोल सकते हैं ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, उसको मॉड ऑफ जेड बोलते हैं। आर मींस ये आर्क रेडियस, अगर ये हमारी बेस लाइन है, रेफरेंस लाइन जिसको एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस बोलते हैं, ये रेफरेंस मान ली, इसको ग्राउंड बोल दो या डेटम बोल दो, एक ही बात है। तो इस केस तुलना में कितना एंगल बन रहा है ओपी का, वो थीटा है। थीटा को आर्गुमेंट बोलते हैं। सो मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि सपोज करो ये जो मैंने केस बनाया है, इस केस में तो मैंने पॉइंट पी को, पी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में शो किया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और आपको पता है ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आज हम सभी क्वाड्रेंट्स में क्या क्या आर्गुमेंट्स के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ी हैं, इतनी होती भी हैं 60 रेशियोज। आपको पता होगा कौन कौन सी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इनके रेसिप्रोकल्स। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो हम ये देखेंगे कि ये 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। क्या क्या मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैसी होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी होती है, सेकंड में कैसी होती है, थर्ड में क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि साइन कैसा होता है उस वैल्यू का। सो मैं बोलता हूँ देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूँ तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की, या फिर बोल दो इमेजिनरी एक्सिस की। ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन है रियल एक्सिस की, या बोल दो एक्स एक्सिस की। तो यहाँ एक्स भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वाई भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव और ये भी, दोनों एक्स वाई पॉजिटिव होंगे, मतलब बेस और हाइट दोनों पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव ही लिया जाएगा क्योंकि हमने इसको बोल दिया है, इसको मॉड ऑफ जेड बोलना है। मॉड मतलब इसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही बताना, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होने वाली है। बस अब प्लस माइनस जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा हाइट और बेस। तो हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कुछ भी हो, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही एंगल होगा, और उस केस में हाइट भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव एक तरह से बोल दो, और बेस भी पॉजिटिव। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर के लिए यूज करता हूँ, एच हाइपोटेन्यूज के लिए। कुछ लोग एच हाइट के लिए यूज करते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा मत करो, क्योंकि एच अगर आप हाइट के लिए यूज करने लगे तो हाइपोटेन्यूज के लिए भी एच यूज करोगे, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, छोटा एच और बड़ा एच कर लेते हैं, और उसमें कंफ्यूजन होगा, इतने सारे एच नहीं। हाइट मत बोलो, बोलो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर कैसा है, पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव। सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बोलूं cos थीटा कैसा होगा, तो cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कैसा है, पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव। प्लस मतलब पॉजिटिव समझ लो। सिमिलरली tan थीटा अगर बोलूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी कैसा है, पॉजिटिव, बेस भी कैसा है, पॉजिटिव, तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव रहेगा ये। अब जब नंबर जैसे मान लो बोलता हूँ 2 पॉजिटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल करो 1/2, वो भी पॉजिटिव आएगा। या फिर 1/2 पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करो 2, वो भी पॉजिटिव आएगा। सो अगर एक नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करने में भी पॉजिटिव ही होता है। ये तो मैथ का ही रूल है, मतलब आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप उसका उल्टा कर दोगे तो भी पॉजिटिव वन पॉजिटिव ही आएगा ना, भले वो वैल्यू बदल जाएगी पर नंबर तो पॉजिटिव ही आएगा। सो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आर्गुमेंट आता है तो वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके कैसे होते हैं, सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके पॉजिटिव होते हैं। आपको ये बात यहाँ से याद रखनी है, समझ आई। अब हम चलते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जाता है,
वो कब जाएगा, जब आपका जो पॉइंट होगा P, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप शो कर रहे हो, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लोकेट होने लगे, वहां पे रिप्रेजेंट होने लगे, तो क्या होगा वो हम देखते हैं अभी। नाउ हम कहते हैं अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो, मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज वो पॉइंट P वो यहाँ पे है, P x, y, इफ इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो बोलोगे रेफरेंस लाइन तो हमारी क्या होती है, प्लस एक्स एक्सिस। हमें बार बार रियल और वो इमेजिनरी वो नहीं दिख रहा, प्लस एक्स और यहाँ माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, ठीक है। आप खुद से समझ जाओ, वाई इमेजिनरी, एक्स रियल। एक्स ये मतलब ये रेफरेंस ग्राउंड, ये सब कुछ है, ये वो चीजें बार बार मैं हर डायग्राम में रिपीट करूँ वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी रेफरेंस लाइन है, इसके अकॉर्डिंग हम एंगल मेजर करना है। हमारा पॉइंट P है और हमारी लाइन ऑफ साइट क्या बनेगी, अब ऑब्जर्वर वो पे तो इसको देखेगा तो कैसा बनेगा लाइन, ऐसा। आर्गुमेंट क्या होता है, इसको रेफरेंस मान के आप रोटेट करो एंगल जो बने, मतलब आप ऐसे यहाँ से घूम के ऐसे जा रहे हो, ये रेफरेंस है, यहाँ से ऐसे जा रहे हो, ऐसे घूम रहे हो। कल भी बताया था पोल के अबाउट घूमने का मतलब है आप अपने एडी को वहीं रख रहे हो और बस अपना मुंह बदल रहे हो। आप पहले ही इधर की तरफ देख रहे थे नजरें, अब नजरें इधर होगी, तो आपकी नजरों ने कितना एंगल स्वेप किया, कितना एंगल घूमा, ये थीटा एंगल है। और आप एक मैथ्स की फंडामेंटल बात याद रखना, मैथ्स में इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी मतलब विपरीत, इसके विपरीत क्लॉक के, क्लॉक बोले तो घड़ी, वाइज मतलब सेंस, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी जिस सेंस में इस डायरेक्शन में घूमती है उसके उल्टी डायरेक्शन में आप घूम रहे हो। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैथ्स में कैसा माना जाता है, पॉजिटिव। मतलब अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घूमा है तो आप बोलोगे कितना एंगल घुमा है मैंने, प्लस, जैसे मान लो 110 डिग्री अगर, तो आप बोलोगे प्लस 110 डिग्री घुमाओ। और अगर आप उल्टा घूमे होते हैं यहाँ से नीचे 110 डिग्री, मतलब ऐसे घूम गए होते हैं नीचे, तो फिर क्या बोलते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो एक ही बात याद रखो, उसकी उल्टी अपने आप याद रह जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन। सो एंगल इफ मेजर्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, या फिर बोल दो एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंगल्स एंड एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर टेकन एज नेगेटिव एंगल्स। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एंगल मेजर किया, इसलिए ये पॉजिटिव एंगल होगा। बट इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 90, ये एंगल 90 डिग्री होता है ना यहाँ पे, और ये कितना होता है, किसके रेफरेंस में 90, समझ लो, ये 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। पहले हमने कौन सा देखा था, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब हम देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आया और वो एंगल मतलब आर्गुमेंट आया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अब क्या बताना है कि जो 6 के 6 टी फंक्शन है, साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और उनके रेसिप्रोकल्स, तो वो कैसे होंगे, प्लस माइनस कैसा। तो हम बोलते हैं हमें तो ट्रिग्नोमेट्री यही सिखाया गया कि ट्रिग्नोमेट्री कब लगती है, जब आपके पास एक राइट ट्राइंगल हो। राइट ट्राइंगल कैसे बनेगा, यहाँ पे बी पॉइंट है, बेस मेरा ये है, अगर मैं इस लाइन को सीधे सीधे ऐसे ज्वाइन कर दूं तो राइट ट्राइंगल तो नहीं बना। तो राइट ट्राइंगल बनाने के लिए मेरे को ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा ना, पहले भी डायरेक्ट, जैसे पहला कैसा डायग्राम था ऐसा, यहाँ पी पॉइंट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, अभी यहाँ हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। आप बोलोगे सर वहां तो हमने बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ तो बेस है ही नहीं, बेस तो इधर रह गया। तो ऐसा नहीं होता, जब हमारे पास एक्यूट एंगल से बड़ा एंगल, मतलब जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, तो आप बेस के रेफरेंस पे पीछे चले आओ, रेफरेंस मतलब बेस के लेवल पे ही पीछे खींच लो इस लाइन को। ये ओ एक्स जो है ना, इसके अपोजिट में देखो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस जो है, ये फिर जो नेगेटिव रियल एक्सिस है वो उसी लेवल में आएगी, तो आप उसी लेवल पे ये लाइन ड्रॉ कर दो पीछे। तो ये जो है एम पॉइंट पे परपेंडिकुलर बन गया, समझे। तब बेस का काम कौन करेगा, ये। आप बोलोगे ये x जो है, क्योंकि ये x सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x भी कैसा होगा, नेगेटिव x ही होगा, बट क्योंकि उसे उसकी वैल्यू देखनी है मेरे को, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ x। x का मतलब ऐसे -2 -3 वैल्यू ही होगी ना, तो x की वैल्यू ऐसे मान लो यहाँ पे -3 -4 कुछ भी आएगी, पर उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x से। और ये जो होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ y से। तो मेरे को कोई पूछे x कैसा होगा, मैं बोलूंगा x तो नेगेटिव होगा, समझ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो हमने बोला कैसा होता है, हाइपोटेन्यूज h मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। पहले डायरेक्शन में, पहले केस में भी बताया आपको, हमेशा पॉजिटिव क्यों, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अंडर रूट में, और ये वैसे भी इसको मॉडुलस में मॉड का साइन लगाते हैं, तो पॉजिटिव रहना ये इसको। तो ये हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव है, और चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में चला जाए। बट बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन जो आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, वो बदलते हैं बेस और हाइट को लेकर के। तो अगर हमसे कोई पूछे साइन थीटा कैसा होगा यहाँ पे,
तो ये हम बोलेंगे साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा यहाँ से यहाँ तक एंगल है, पर हाइट क्या है? ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, और हम बोलेंगे इस राइट ट्रायंगल में हाइट क्या है? पॉजिटिव, और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कैसा है? पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूज कैसा है? पॉजिटिव। तो साइन भी कैसा होगा? पॉजिटिव। साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव, तो इसका रेसिप्रोकल भी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब कोसेक थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। समझे? फिर दूसरी बात आप बोलोगे यहाँ कॉस थीटा कैसा होगा? तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखो कॉस के लिए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव, और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव होता है। सो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा होगा? नेगेटिव। तो हम बोलेंगे इस केस में जो कॉस होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसका उल्टा जो कॉस का नेगेटिव, अगर कॉस नेगेटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे इसका मतलब है जो SEC सेक थीटा जो होगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। उसका रेसिप्रोकल होगा तो वो भी नेगेटिव आएगा। ठीक। सिमिलरली अगर आपको कोई पूछे इस वाले केस में tan थीटा कैसा होगा, तो बोलोगे tan थीटा भी नेगेटिव होगा, और इसका रेसिप्रोकल cot थीटा भी नेगेटिव। आपको समझ आएगी होगी अपने आप को क्या tan थीटा नेगेटिव होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर पॉजिटिव, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है। सो परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या? नेगेटिव आएगा। उसका रेसिप्रोकल cot थीटा वो भी नेगेटिव आएगा। सो आपको क्या सीखने को मिला कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव है? साइन थीटा, उसके अलावा उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। सो साइन थीटा पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी चार के चार नेगेटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ आ रही होगी बच्चे। अब थर्ड केस देखते हैं। देखो सोचे, देखो अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा वो देखते हैं। थोड़ी स्पेस है चाहिए, इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया। ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर शो होने लगता है, पी एक्स कॉमा वाई यहाँ आता है। अगेन मैं शो करता हूँ कि यहाँ पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो है एक्स प्लस एटा वाई, और वो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में शो होने लगा। ये रियल एक्सिस पॉजिटिव वाली, अगर इसको माइनस एक्स बोलता हूँ, ये एक्स एक्सिस बोल सकते हो, ये प्लस वाई इमेजिनरी एक्सिस, और नीचे माइनस वाई। ठीक है, रेफरेंस लाइन हम किसको लेते हैं? पॉजिटिव रियल एक्सिस को, या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बोल दो। और ओ से पॉइंट पी को मीट किया आपने इधर से इधर, और एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो ही पॉजिटिव लिया जाता है। सो मैं इसको पॉजिटिव रखने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। सो ये बोलूंगा आर्गुमेंट कितना आ गया? थीटा। अब ये 0 डिग्री है ना आपके डी के हिसाब से, ये 90 डिग्री, और 90 का ही गैप है। 90 प्लस 90 कितना? 180 डिग्री। फिर 90 कितना? 270 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब है कि 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में एंगल का आना। तो अगर ऐसा होने लग गया तो हम बोले हमें क्या बताना होता है यहाँ पे कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस साइन के साथ आएंगे। तो बोले उसके लिए एक राइट ट्रायंगल चाहिए, और उसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा बेस पे। बेस क्या होती है? जैसे हमने पहले केस में क्या था, यहाँ ऐसी लाइन थी तो नीचे ये बेस रेफरेंस लाइन यहाँ बनाया। सेकंड क्वाड्रेंट में रेफरेंस लाइन आगे रहेगी, इसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ नीचे बेस बना दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे भी रेफरेंस लाइन ये, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, मान लो मैं एक्सटेंड करके इसको यहाँ ले आया पीछे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, और ये एम पॉइंट हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब मैं बता सकता हूँ इसकी बेस की लेंथ कितनी होगी? ओ एम इक्वल्स टू एक्स यूनिट्स और एम पी इक्वल्स टू वाई यूनिट्स। ये माइनस एक्स एक्सिस है। सो वाई भी, मैं साइन साइन की बात करूँ तो वाई जो है उसका साइन कैसा? नेगेटिव। एक्स जो है उसका साइन कैसा? नेगेटिव। समझ आ रही होगी आपको, नीचे की तरफ जो वाई होता है वो नेगेटिव होता है। सो ये जो लेंथ आप मेजर करोगे इस स्केल पे तो एक नेगेटिव शो होगी, ये स्केल पे रीड करोगे तो नेगेटिव शो होगी। और आपको ऐसे पहले बताया हाइपोटेन्यूज तो होता कैसा? ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और अंडर रूट के हिसाब से ये पॉजिटिव होता है। तो आपको कोई पूछे साइन थीटा कैसा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा कैसा होगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब ये पॉजिटिव है जो कि इस केस में, प्लस मतलब पॉजिटिव। परपेंडिकुलर कैसे है यहाँ पे? नेगेटिव। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा होगा? नेगेटिव। फिर इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल मतलब सोच सकते हो कुछ कोसेक थीटा, वो भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इसी का उल्टा आएगा ना वो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कॉस थीटा भी कैसा आएगा? कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस भी यहाँ पे नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव। इसका रेसिप्रोकल क्या? सेक थीटा,
वो भी क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो भी नेगेटिव। ठीक है, जब एक चीज नेगेटिव तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा नेगेटिव ही होता है, आंखें बंद करके सोच सकते हो। फिर tan थीटा यहाँ पे समझने वाली बात है। tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कैसा है, नेगेटिव। बेस कैसा है, नेगेटिव। परपेंडिकुलर मतलब y नेगेटिव ना, नीचे की तरफ। बेस मतलब पीछे माइनस एक्स की तरफ x नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। समझे, तो यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका रेसिप्रोकल cot थीटा भी पॉजिटिव ही आएगा। ओके, सो होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखो मैं पीछे से रिकॉल करवाता हूँ तीनों केस अभी तक डिस्कस किए। पहले क्वाड्रेंट में हमने बोला सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में हमने बोला केवल साइन थीटा ही पॉजिटिव होता है और एक उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बोल रहे हैं केवल tan पॉजिटिव होता है और इसका मतलब कि उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, तो बाकी क्या होते हैं, फिर नेगेटिव ही होते हैं। हमें ये याद रखना है कौन पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो नेगेटिव होते हैं उनकी थोड़ी लिस्ट ज्यादा बड़ी होती है। सो पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो वहां पे कोई नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए हमने सिंपली बोल दिया सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। तो अब इतना याद रख लो कि साइन पॉजिटिव होता है तो भी होता है, और रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कि वो पॉजिटिव होता है। तो फिर बाकियों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो क्या होते हैं। अगर से हम बोले साइन पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, तो बाकी सारे नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव, तो बाकी सारे नेगेटिव, और ऑफ कोर्स tan थीटा का रेसिप्रोकल जो है cot थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो याद रखने के लिए रटा भी मार सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि जो मैं आपको डायग्राम बना बना के बता रहा हूँ और ये क्यों पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वो आपके मन में पिक्चर अगर बनती है, परसेंटेज में भी बनती है, मान लो कि आपको रफ वर्क करने के बाद पता चल जाता है और आपको कुछ परसेंटेज में याद रहता है कि कैसे कैसे पता चलता है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हो और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब एक लास्ट केस है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो उसको मैं क्लियरली नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करता हूँ। देखो अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें देखना है, सो मैं इसको +x बोल देता हूँ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इनका नाम रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस ऐसा होता है, बट मैं उस टाइम सेव करने के लिए शॉर्ट में जो इसके लिए सिंबल यूज किया एनसीईआरटी ने एक्स और वाई वही यूज कर रहा हूँ। और मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको पक्की हो जाए बात कि रेफरेंस लाइन हमारी वो एक्स बोल दो या फिर पॉजिटिव रियल एक्सिस होती है। सो ये ग्राउंड है और यही हमारे लिए रेफरेंस है, और इसी को फिजिक्स में डेटम लाइन भी बोलते हैं। DATTUM या फिर पता नहीं DATUM, स्पेलिंग में मेरे को कंफ्यूजन है, देख लेना, शायद एक टी आता होगा यहाँ पे। ओके, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे सपोज P पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस बीटा वाई को शो कर रहा है। सो ये हो गया, ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी, लाइन ऑफ साइट मेरी यहाँ से ऐसे, एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना है, सो ताकि पॉजिटिव रहे। सो ये एंगल मतलब आर्गुमेंट थीटा। अब आपको ये बताना है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होंगे। सो आपने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात तब होती है जब आप पहले एक राइट ट्रायंगल बना लो। सो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया M पॉइंट पे और ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, y, और ये यहाँ से यहाँ तक बोल दो या फिर यहाँ से यहाँ तक बोल दो x। ठीक है, सो इस क्वाड्रेंट में x कैसा होगा, पॉजिटिव, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में x पॉजिटिव, नीचे की तरफ y है तो नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव y आएगा, मतलब माइनस का साइन होगा b, नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, सो हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव। सो साइन थीटा सोचो, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर वन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का साइन यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव, क्योंकि y नेगेटिव है, अपॉन पॉजिटिव तो नेगेटिव, तो इसका रेसिप्रोकल जो हुआ कोसेक थीटा वो भी कैसा होगा, नेगेटिव। अब साइन के बाद ये तो दोनों नेगेटिव हो गए, साइन और कोसेक। अब कौन बचा, कॉस थीटा, कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कैसा है, x मतलब पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज कैसा होता है हमेशा पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव है ना, सो कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव। अब रह गया tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरे पास y नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो इसका रेसिप्रोकल cot थीटा वो कैसे फिर पॉजिटिव हो सकता है, वो भी नेगेटिव ही होगा। सो हमने क्या देखा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें कौन पॉजिटिव है, सिर्फ cos थीटा और ऑफ कोर्स उसका रेसिप्रोकल, बाकी सारे नेगेटिव। अब मैं पूरी बात को आपको चारों के समझ आ गए होंगे। तो देखो मैं आपको बोलूंगा कि आपको बस ये डायग्राम भी याद रहेंगे, इस डायग्राम को देख करके आप बता सकते हो, ये आपके मन में रहेगा कि x और y होता है, वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, x ये y रियल इमेजिनरी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बस मन में ये डायग्राम आनी चाहिए, आर्गुमेंट क्या, ये मन में ही सोचो कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर कैसा होगा,
ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, ये क्या होगा बेस, कैसा होगा पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव हो गया, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको परपेंडिकुलर बेस का साइन पता करना। तो अगर तीनों पॉजिटिव हो गए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इन्हीं चीजों के रेशियो लिखते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर बेस। जब सारे के सारे तीनों साइड ही पॉजिटिव हो गए तो सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे सब पॉजिटिव होंगे। तो बोलूंगा ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव, समझे। सो पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशियो कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे। दूसरे के लिए क्या सोचना है आपको, दूसरे के लिए आपको सोचना है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है। सो पॉइंट यहाँ चला गया पी पॉइंट, तो एंगल कितना, ये पी। फिर आपको एक जो डायग्राम सोचनी है वो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर बनाया। सो एक्स कैसा नेगेटिव, वाई कैसा पॉजिटिव। तो मैं बोलूंगा ये नेगेटिव याद रखना है और ये पॉजिटिव याद रखना है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं एक्चुअल में। आप मन में पिक्चर बनाओगे ना, अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मन में छप जाएगा आपके। तो ये पॉजिटिव परपेंडिकुलर बेस नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा होता है पॉजिटिव है। तो आप ये सोचो कौन कौन पॉजिटिव आ सकता है यहाँ पे, परपेंडिकुलर पॉजिटिव कौन पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा। सो कौन पॉजिटिव मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है साइन थीटा। मैं बोलूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है सिर्फ साइन थीटा। बाकी में आप बेस यूज करोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसमें एक तो नेगेटिव आएगा ही आएगा और वो नेगेटिव हो जाएगा। सो साइन थीटा पॉजिटिव, समझ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे में से साइन थीटा पॉजिटिव। अब वो लोग सिर्फ साइन नहीं, इसका रेसिप्रोकल भी, तो हाँ वो रेसिप्रोकल होता है, पर आपको एक याद रखना है तो रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि अगर साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो ऑफकोर्स उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या डायग्राम याद रखना है, ये और यहाँ पे ये पॉइंट पी, ये ऐसा एंगल परपेंडिकुलर मैंने ऐसा ड्रॉ किया 90 यहाँ पे, ये कैसा नेगेटिव साइन, ये कैसा नेगेटिव साइन। ये पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई था, ये एम पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ओ ओरिजिन। तो ये एक्स जो है एक्स नेगेटिव है, ये जो वाई है वाई भी कैसा है। तो अब बोलोगे परपेंडिकुलर वो बेस दोनों ही नेगेटिव हो गए, हाइपोटेन्यूज एक पॉजिटिव है। तो हाइपोटेन्यूज किस किस रेशियो में यूज होता है, जिस भी रेशियो में हाइपोटेन्यूज यूज होता है वहां पे उसके साथ आप एक साइड को यूज करोगे रेशियो लिखते टाइम, और वो साइड ऑफ कोर्स इन दोनों में से कोई भी यूज करोगे तो नेगेटिव होगी। सो एक नेगेटिव और एक हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव अगर आया सो वो कैसा आंसर देगा नेगेटिव। सो पॉजिटिव कैसे आ सकता है इस केस में, वो तभी आएगा जब दोनों नेगेटिव और नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव और नेगेटिव मतलब क्या हो जाए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो क्या होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू नेगेटिव अपॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। तो आपको क्या याद रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है सिर्फ tan थीटा पॉजिटिव। और ऑफ कोर्स आप बोलोगे अगर tan थीटा पॉजिटिव को याद रखा तो इसका उल्टा भी पॉजिटिव, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं आता, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब बचा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसके लिए आपको डायग्राम ऑफ कोर्स याद रहा होगा ऐसा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसा, अदरवाइज एंगल मेजर करना तो ऐसा, ये पॉइंट पी, ये ओरिजिन ओ, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, तो आप बोलोगे यहाँ पे सपोज एम फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, ये वाला बेस क्या होगा पॉजिटिव, हाइट क्या होगी नेगेटिव। तो कौन पॉजिटिव आएगा यहाँ पे सिर्फ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव आएगा। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब क्या cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव आएंगे। तो अब आपको एक बात सारी याद रही होगी। अब कुछ बच्चों को कहीं ना कहीं अभी भी डाउट होगा, सो उनका डाउट में एक लाइन में खत्म कर देता हूँ। देखो बच्चा, आपको बस एक बात याद रखनी है कि जो पूरी हमने डिटेल सीखी है उसका मेन लास्ट में कंक्लूजन क्या है, कि हमें ये याद रखना है किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। बट मैं फिर से दोहराऊंगा कि जो डिटेल है ना इसकी, कि वो चीजें कैसे बनती हैं, जो पिक्चर्स हैं वो पिक्चर बहुत काम की हैं, वो आपके दिमाग में रील रन करनी चाहिए। नहीं तो आप रट्टा मारोगे तो इस चैप्टर में तो क्वेश्चन कर भी लो, बट ट्रिग्नोमेट्री में आपको बड़ी तकलीफ होगी, फिर समझ नहीं आएगा। सो उसके लिए मैं बोलूंगा कि आप डिटेल में चीजें याद रखो। हालांकि एक जो इसमें तुकबंदी है जो सिखाई जाती है हर एक इंस्टीट्यूट स्कूल में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो बच्चे सुन करके सोचते हैं कि हम बड़े, और सुनाने वाले भी एक्चुअल में ऐसा सुनाते हैं कि सोचते हैं कि ये ऐसा रामबाण है कि इससे कभी गलती नहीं होगी, पर रट्टा हमेशा कामयाब नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं वो धोखा दे देगा। बट मैं चलो आपको याद करने का वो भी एक टेक्निक बता देता हूँ। आफ्टर, पहले क्वाड्रेंट में आपको लिखना है आफ्टर, दूसरे में लिखना है स्कूल, तीसरे में लिखना है टू, चौथे में लिखना है कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये चार अक्षर याद रखोगे तो आपको पूरी बात का सार याद आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर की से स्टार्ट होता है ए से, स्कूल वर्ड होता है स्टार्ट एस से, टू मीन्स टी से,
कॉलेज मीन सी से। सो ए मतलब यहाँ पे सारे टी रेशियोज जो हैं, ए मतलब ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव। यहाँ एस का मतलब है साइन थीटा पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव याद रहेगा तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो भी याद आ जाएगा, कोई कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। बट साइन को याद रखने के लिए आपको साइन मतलब एस से याद रहेगा, रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। फिर यहाँ पे लेटर स्टार्टिंग लेटर टी है, सो यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव, तो इसका रेसिप्रोकल cot थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। पर tan थीटा याद करने के लिए आपको टी याद रहेगा। कॉलेज का सी मतलब cos थीटा पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल sec थीटा पॉजिटिव। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, ये तो सी से कॉट भी होता है। सो आपको देखो प्राइमरी टी रेशियोज याद रखने हैं, ये हटा दो, ये हटा दो, ये भी हटा दो। आपको क्या क्या याद रखना है, 3 चीजों के लिए ट्रिक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनके बारे में पता करना है। बाकी तो रेसिप्रोकल के हिसाब से सोचना होता है। तो एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, टी का मतलब टैन। ठीक है, कोसेक वाला सी यूज नहीं करना, सिर्फ इन 3 चीजों के लिए ट्रिक है, तो आपको याद रह जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, दूसरे में साइन थीटा पॉजिटिव, तीसरे में टैन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव। समझ गए? और रेसिप्रोकल्स के अकॉर्डिंगली सोच लेना कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा वो भी सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा वो भी पॉजिटिव, देन सो कॉस थीटा पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। अब मैं आपको एक वर्ड जो मैंने आपको कल बताया था प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो वो भी बता देता हूँ कि उसका मीनिंग क्या होता है। बड़ा सिंपल सा मीनिंग है उसका। तो देखो बच्चों, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का क्या मीनिंग है, जैसे हमने अभी आपको ये 4 केस बताए, तो उसमें आपको क्या लगा आर्गुमेंट कहाँ से कहाँ हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 से 90, फिर यहाँ 180 तक हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर आते आते ऐसे पूरा घूम लिया हमने फोर्थ क्वाड्रेंट। आप बोलोगे थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो क्वाड्रेंट बदलते जाओ, बढ़ते जाओ तो ये थीटा बढ़ता जाएगा, इधर से इधर जाओ तो थीटा बढ़ता जाएगा। सो हम बोलेंगे थीटा मतलब आर्गुमेंट जो है वो कहाँ कहाँ से वेरी कर सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है और 0 से लेकर के 360 डिग्री कुछ भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है ना। एक पॉइंट के अबाउट आप घूमोगे तो जैसा कितना जाओगे, ऐसा ऐसे करोगे ना, तो कितना होगा थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो मैक्सिमम 360 डिग्री हो सकता है थीटा। समझ आई आपको बात? पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहता है कि आप जब भी आर्गुमेंट बताओ हमें, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ आर्गुमेंट कितना है, मतलब आपने एक नंबर देखा कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं आपको एग्जांपल पे बताता हूँ। सपोज करो आपने एक आर्गुमेंट देखा, वो ऐसा था, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ था और उसके अकॉर्डिंग आपको आर्गुमेंट की वैल्यू ये दिखाई दी ऐसी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ये किसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में गई, मान लो 110 डिग्री, तो आप बोलो हाँ 110 डिग्री है। और आपने कैसे मेजर करना है, रूल क्या कहता है, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, पॉजिटिव रियल एक्सिस बोले पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इसको स्टार्टिंग बेस लाइन मान के, रेफरेंस लाइन मान के यहाँ से घूमना शुरू करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ। सो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ के अगर आपने बता दिया थीटा, तो अगर मान लो 110 डिग्री था तो आप बोलोगे थीटा इक्वल टू प्लस 110 डिग्री, प्लस मतलब आपका साइन कुछ नहीं है तो प्लस ही है। ठीक है, ये तो आपने यहाँ तक बता दिया। इसके अलावा मतलब आप ऐसा सोचो, अगर मानो यहाँ पे होता थीटा कि अगर ये पॉइंट पी जो है वो यहाँ आ जाए, रेफरेंस लाइन ऑफ कोर्स रूल्स के अकॉर्डिंग यही है, ओ एक्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये थीटा होगा। अब इसकी वैल्यू किस किस के बीच में आएगी, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है, 180 और 270 डिग्री के बीच में कहीं होगा। मान लो मैं कहता हूँ अगर ये 220 डिग्री भी आप बोलते हो इसको, तो आप बोलोगे ऐसे थीटा 220 डिग्री। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की एक्चुअल क्यों जरूरत पड़ी होगी, आप खुद से दिमाग लगाओ। आपकी जो डी होती है, डी समझ लो प्रोटेक्टर, ऐसे जिससे आप एंगल्स मेजर करते हो, उसमें 360 डिग्री का हिसाब किताब होता है कोई नहीं। उसमें जैसे बड़ा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये छोटा छोटा कितना होता है 0 डिग्री। आप इस 180 डिग्री का यूज करके आपको 220 डिग्री है, 250 डिग्री है, 270 डिग्री, या फिर मान लो यहाँ पे कोई अगर एंगल आ गया तो 310, 320, 330, 350 इतना मेजर करना है, 359 पॉइंट समथिंग मेजर करना है। तो आप कैसे करोगे, है ना। आप बोलोगे चलो पहले तो मैं ये मान लूंगा इसको मेजर कर लूंगा 180 डिग्री, फिर वो जो बाकी इधर से दोबारा उसी डी को यूज कर दूंगा उल्टी डायरेक्शन में, फिर जो एंगल आएगा 180 में उसको ऐड कर दूंगा। पर आपको लगता नहीं कहानी ज्यादा बड़ी हो गई, समझ रहे हो ना, दो बार काम करना पड़ रहा है। अगर ऐसा मेजर कर, एक तरीका क्या है, आप इसको पूरे को सीधा लाइन मेजर कर लिया आपने 180 डिग्री, फिर आप इसको नीचे वाले को अलग से मेजर करो ये वाला हिस्सा और इसे 180 में जोड़ दो, बोल दो इतना एंगल है।
पर मैं बोलता हूँ ये काम बढ़ गया है ना, दो एंगल ऐड मेजर करके और फिर ऐड करने पड़ रहे हैं। अगर उल्टा एक ऐसा करूँ कि मैं इस डी को ही पलट दूँ, मतलब इस डी को, ये मान लो डी है मेरी और इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है ऐसे, ये रेफरेंस वही है अभी भी जो पहले था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी को उल्टा पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। पहले क्या कर रहा था, डी को इधर से इधर पढ़ता था ऐसा, इधर से इधर पढ़ा मैंने डी को, इधर से इधर पहले रीडिंग ली डी की और बोला 180 डिग्री आ गया। फिर मैंने बोला डी में तो नंबर ही खत्म हो गया, फिर मैंने डी पलट के रखी, फिर मैंने डी को इधर से इधर पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने बोला चलो मान लो 40 डिग्री और आ गया, तो 40 और 180 मिला के 220 डिग्री हो गया, ठीक है। तो उसको मैंने समथिंग और प्लस ये समथिंग 40 डिग्री, और फिर मैंने टोटल बोल दिया कितना हो गया 220 डिग्री। कैसे किया, 220 डिग्री इक्वल्स टू करा मैंने 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से, समझे। पर अब मैं थोड़े कलर चेंज करता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होंगे बड़े। देखो अभी तक हमने क्या बताया कि डी को अगर हम दो बार यूज करें तो हम इस थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाले एंगल को पढ़ के बता सकते हैं, ये एंगल पढ़ के बताया जा सकता है। बट अगर मैं बोलूं कि नहीं ऐसा नहीं करना, मेरे को डी को एक ही बार यूज करना है, उसी से आंसर पता करना है, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को डी को ऐसे रखना पड़ेगा। ये मान लो डी को, दूसरा तरीका है जो मैं ये ग्रीन वाली लाइन शो कर रहा हूँ आपको, ये डी है मेरी, तो बोलता हूँ मैं डी को ऐसे रखूंगा। पहले क्या किया था मैंने डी को, पहले डी को मैंने यहाँ से इसको रेफरेंस लेकर के और यहाँ तक एक रीडिंग, इसको मैं वन शूट पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप मैंने यहाँ से यहाँ को भी इस लाइन को रेफरेंस माना और फिर यहाँ से यहाँ रीडिंग ले ली, और दोनों को मिला करके मैंने थर्ड स्टेप में ये बता दिया, थर्ड स्टेप में ये आंसर होगा, ठीक है। 1 2 3 स्टेप बता रहा हूँ। अब एक और तरीका क्या है, जो बेस्ट तरीका है वो है कि मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट दूं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब मेरे को आर्गुमेंट ही तो बताना है, एंगल ही तो बताना है। तो क्यों मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि मेरे को दो दो स्टेप करने पड़ रहे हैं और तीसरे स्टेप में आंसर दे रहा हूँ इनको ऐड करके, क्यों ना मैं एक ही स्टेप यूज करूँ, ठीक है। वो क्या कि मैं डी को ही पलट दूं नीचे, ये इधर से रीड ना करके उल्टा रीड कर दूं। अभी मैं कैसे रीड कर रहा हूँ, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कैसे है एंटी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों को मिला के बोल रहा हूँ पॉजिटिव आंसर आया, वो बड़ा सा नंबर है 220 डिग्री, पर वो पॉजिटिव नंबर है क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज एंगल रीडिंग करके बताई है। अब मैं बोलता हूँ जब एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो गया है और मेरी डिग्री में है ही 180 डिग्री तक की लिमिट, सो मैं अगर उल्टा चलना शुरू करूं, उल्टा ऐसा डी को ऐसे पलट के रखूं, सो मेरी डी में यहाँ क्या लिखा है, मेरी डी में यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री, समझे। अब मेरे को पता है कि अगर मैं यहाँ 0 से ऐसे इधर पढ़ना शुरू करूं तो ये एंगल कितना आएगा, अगर ये सारा मिला करके यहाँ तक 220 डिग्री है, समझे। ये इसको मैं कर देता हूँ 220 को, इसी कलर में, ग्रीन वाले कलर में, ये 220 डिग्री है। टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। मैं बोलूँ अगर 360 डिग्री टोटल है, इधर से चलने पे 220 डिग्री हो चुका है, तो ये एंगल कितना बचा होगा। अगर मैं इधर से इधर रीड करूं तो ये एंगल कितना देखने में आएगा, मेरी डी इधर से क्या पढ़ के बताएगी, ये बताएगी 140 डिग्री, समझे। तो ये होगा 140 डिग्री। पर मेरे को क्या बोलना पड़ेगा कि ये एंगल मैंने कैसे मेजर करा, ये मैंने करा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज में तो घड़ी ऐसे चलती है ना नीचे, रेफरेंस लाइन क्या है, वही रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस या बोल दो या रेफरेंस लाइन बोल दो, तो उसकी तुलना में मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग करी है और वे 140 डिग्री एंगल आया है, तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, ये माइनस 140 डिग्री एंगल, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एक फंडा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। मेरे को यहाँ कोई पूछेगी आर्गुमेंट क्या है, तो मैं बोलूंगा आर्गुमेंट तो आप कई तरीके से बता सकते हो साहब। यहाँ पे आर्गुमेंट तो यहाँ पे 220 डिग्री भी है, और अगर आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करो कि आपको सिर्फ 120 डिग्री 180 डिग्री तक की डी को यूज करके बताना है, तो फिर मैं बोलूंगा कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो माइनस 140 डिग्री है। सो आपको फंडा समझ आया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब जो आर्गुमेंट आपकी 180 डिग्री वाली डी को यूज करके ही निकल जाए, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंगल तो मेरे को जैसे कितना मेजर करना होता है 360 डिग्री, है ना। आर्गुमेंट तो पूरा सर्कल भी घूम सकता है, एक पॉइंट जो है वो यहाँ से घूम के दोबारा यहाँ आ जाए। सो एंगल थीटा जो 180 प्लस 180 360 डिग्री हो सकता है, दो बार आपको डी यूज करनी पड़ सकती है। जिसमें आर्गुमेंट जा सकता है वो किस किस के बीच में ऑसिलेट कर सकता है, किस किस के बीच में वैल्यू हो सकती है, वो हो सकती है 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक। पर हम अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट के केस में क्या बोलते हैं कि अगर आपको एंगल है वो 180 डिग्री से 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो आपको उसको 180 डिग्री से प्लस ना बोल करके क्या करो, आप उसको उल्टी डायरेक्शन से रीड करना शुरू करो, और जो वैल्यू आती है आप उसको बोल दो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अब मैं आपको सारे केस करके बताता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। यहाँ कोई एंगल होगा तो जाहिर सी बात है 180 से कम ही होगा, 90 से भी कम होगा, यहाँ भी 180 से कम होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। बात शुरू कहाँ से होती है, बात शुरू होती है यहाँ से। सपोज करो एक एंगल यहाँ पे है और वहाँ से अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो 180 से बड़ा हो गया, 180 डिग्री से बड़ा हो गया, सो मैं बोलूंगा थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री।
तो इस वाले केस में थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आता है तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे ना रीड करके, क्या ऐसे रीड कर रहे हैं ना, तो अगर मेरे को प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए, फॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट मेरे को किस तरह की रीडिंग करनी है, ये इस तरह की रीडिंग नहीं करनी है अब, ठीक है, इस तरह से रीड नहीं करना कि थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया तो मैं इधर से क्लॉकवाइज घूम के जा रहा हूँ, नहीं, क्लॉकवाइज नहीं जाना, क्योंकि अगर जाओगे तो 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, और हमारी जो डी होती है प्रोटेक्टर होता है उस पर 180 डिग्री का नंबर लास्ट होता है, 180 से बड़ा नहीं होता। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ये कितनी वैल्यू यहाँ बतानी पड़ेगी आपको, और मैं एग्जांपल भी ले लेता हूँ एक साथ। मान लो कि यहाँ पे जो था वो वैल्यू 260 डिग्री का वैल्यू है, 260 डिग्री है, तो मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। इसी केस में फिर मेरे को एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग ना करके कैसे रीडिंग करनी है, रेफरेंस लाइन तो यही रहेगी जो पहले थी, येलो सा कलर है, आपको दिख रहा है पता नहीं दिख रहा, ओ एक्स जो है ये येलो लाइन सीधी सीधी लाइन आएगी है। अब मेरे को ऐसे रीडिंग करनी है इसकी, नीचे से इधर से इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था पहले, वो नहीं करनी है, क्लॉकवाइज करनी है, ठीक है। क्लॉकवाइज रीडिंग क्यों करनी है, क्योंकि क्लॉकवाइज में मेरे को ये 180 से कम वैल्यू शो करेगा, और वो वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। क्यों, इधर से चलोगे तो 260 डिग्री है, तो इधर से करोगे टोटल कितना, 360, टोटल गोला जो है वो 360 का है, सोचो पूरा कितना, 360 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री है पूरा, तो यहाँ तक 260 डिग्री हो चुका, तो ये कितना बचा, ये बचा 100 डिग्री का। तो मेरे को यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज रीडिंग करूंगा तो आएगी 100 डिग्री, पर क्या बताना पड़ेगा ये कितनी है, -100 डिग्री। माइनस साइन क्या शो करेगा, वो शो करेगा कि ये क्लॉकवाइज रीडिंग बताई जा रही है, क्लॉकवाइज, ठीक है, इसलिए साइन बड़ा जरूरी है। माइनस लगाने से ये पता चलेगा कि जो आप आंसर बता रहे हो क्लॉकवाइज सेंस में रीडिंग करने के बाद बता रहे हो, ठीक है। सो मैं बोलूंगा इस डायग्राम में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, -100 डिग्री, और अगर आपको कोई पूछे सिंपली आर्गुमेंट क्या है, तो आप आर्गुमेंट उसको बता सकते थे 260 डिग्री आर्गुमेंट है। पर आपसे कोई बोलता है पर्टिकुलरली कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना, तो आप बोलोगे -100 डिग्री। समझ आई आपको बात बच्चे, आर्गुमेंट की वैल्यू 0 से लेकर के 360 डिग्री में होती है, तो ये उसके बीच में होती है, हमारे डी में 180 डिग्री तक होती है, इसलिए हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है तो हम इधर से ना मेजर करके उल्टा मेजर करते हैं, और उस उल्टे वाले मेजरमेंट को हम बोलते हैं, वो तो आसान है, हमारे डी पे मेजर हो सकता है, बस हमें क्या शो करना है, उनको बताना, उनको पता कैसे चलेगा भाई आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजर करा है, क्लॉकवाइज मेजर करा है। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया है तो पॉजिटिव साइन दिखाओ, अगर आपने क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया तो नेगेटिव साइन बताओ, ये सिंपल सी बात। अब एक और केस इसमें बताता हूँ आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ही। तो देखो बच्चे, ये भी एक केस हो सकता है, अब ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप अगर चले गए अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके, सो उस केस में भी आर्गुमेंट जो है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करो उसको पॉजिटिव शो करने के लिए, तो वो आर्गुमेंट आपका 180 डिग्री से बड़ा हो रहा था। और एक और केस भी है, अगर आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है पी पॉइंट, तो आप बोलो आर्गुमेंट क्या है, सो जब तक आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट ना बोला जाए तो आप आर्गुमेंट कौन सा बताओगे, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही, तो आप बोलोगे ये आर्गुमेंट है पूरा, जो भी वैल्यू है इसकी। मान लो मैं कहता हूँ ये कितना एंगल होता है, 270 डिग्री बता दिया आपको, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री है ना, ये 270, तो ये 270 से बड़ा है, सपोज करो मैं कहता हूँ 300 डिग्री है, टोटल ये एंगल कितना है, आर्गुमेंट थीटा इक्वल्स टू 300 डिग्री है, ठीक है। बट आपसे आर्गुमेंट पूछा, आपने बोला 300 डिग्री है, बट फिर वही बात है ना कि आपको अगर बोले प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, तो मैं बोलूंगा फॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट मेरे को क्या करना है, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब जो हमारे डी से मेजर हो जाए, तो ये तो नहीं होना डी से मेजर हमारे एक ही स्टेप में होना चाहिए, वैसे तोड़ तोड़ के तो कर ही लोगे, ये एक बार इधर कर दिया बाकी बचा हुआ इधर जोड़ दिया कर, तो वो कहानी नहीं करनी लंबी चौड़ी, एक झटके में सारा कैलकुलेट करके बताना है। तो हम बोलेंगे टोटली कितना होता है, टोटल होता है 360 डिग्री, ठीक है। 300 डिग्री अगर यहाँ हो गया तो ये कितना बचा, 60 डिग्री, पर आपको पता ही नहीं है ना अभी कि 300 डिग्री है, क्योंकि आपने मेजर तो करा नहीं है, आपको डी से मेजर करना है। तो आप क्या करोगे, डी को पलट के रखोगे नीचे की तरफ, और उसके लिए मैं अलग कलर यूज करता हूँ। सो आप क्या करोगे, अपने रेफरेंस लाइन जो आपने पहले मानी थी रेफरेंस लाइन, तो अभी भी वही रहेगी, पहले भी यही थी, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते टाइम भी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करना है तब भी यही रहेगी। बस आपको क्या करना है, इसे मान लो ये डी आपकी ऐसे है, आपने डी अब ऐसे रखी, ठीक है, नीचे की तरफ, आपकी डी में 90 कहीं यहाँ होगा, और आपकी डी में 60 यहाँ होगा कहीं, ठीक है। तो आपकी डी आपको ऐसे रीड करनी है, सो ये आप रीड करोगे थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ये जो थीटा ये कौन सा आर्गुमेंट है, ये प्रिंसिपल एंगल है या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, क्या मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्योंकि आपके डी से मेजर हो पाएगा, और ये 60 डिग्री आएगा, मैंने क्योंकि बता दिया ना आपको, अगर सपोज करो आपने ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ आपने बताया 300 डिग्री है, अगर तो ये इधर से मेजरमेंट करने के कितना आएगा 60 डिग्री,
पर आपको एक चीज का टेंशन रखना कि जब आप अभी बोलोगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री नहीं होगा, ये -60 डिग्री होगा, क्योंकि आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया। तो आप -60 डिग्री बोल दो। और कई लोग क्या करते हैं, जो बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूजन आपको रखनी नहीं है बच्चे, कई ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के कि ये 60 डिग्री क्लॉकवाइज है, ठीक है, और आप जिद पे बैठे रहो कि नहीं ये तो -60 डिग्री है, क्लॉकवाइज हम नहीं जानते। सो ऐसा नहीं करना। ये जो अगर वो कोई बोल रहा है कि 60 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो वो भी सही है, वो भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट सुनाने का एक तरीका है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव लगाने का मीनिंग ये हमारा ये है कि हम उसको ये समझा पाए सामने वाले को कि भाई हमने क्लॉकवाइज मेजरमेंट की है। तो अगर कोई आपको बिना माइनस लगा कर बोलता है, माइनस नहीं शो कर रहा, बोल रहा है 60 डिग्री क्लॉकवाइज, तो फिर ठीक बोल रहा है वो, ठीक है। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो -60 डिग्री क्लॉकवाइज बोल देंगे, -60 डिग्री और फिर क्लॉकवाइज। तो वैसे आप उनको समझाओ कि भाई देखो, या तो आप माइनस बोल दो या फिर आप क्लॉकवाइज वर्ड यूज कर लो, एक ही बात है ना। पर बहस नहीं करनी, अपने को उलझना नहीं है। मकसद हमारा ये है कि उनको आपको बात समझानी है। सो आप टेक्निकली -60 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं बोल सकते, आपको या तो सिंपली बोलना -60 डिग्री। सो अब ऑटोमेटिकली उसको माइनस सुन करके समझ आना चाहिए कि क्लॉकवाइज है, या फिर आप माइनस मत बोलो, 60 डिग्री क्लॉकवाइज है। पर अगर कोई अनाड़ी बोलता है कि -60 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो उसको बोलना ठीक है भाई है, समझ गया मैं। बट आपको खुद से नहीं बोलना -60 डिग्री क्लॉकवाइज। दो ही तरीके से इसको सुनाना है, या तो -60 डिग्री बोलना है या फिर बोलना है 60 डिग्री क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर माइनस भी बोल रहे हो तो क्लॉकवाइज भी बोल रहे हो, मतलब उल्टे का उल्टा सुल्टा बना रहे हो, आप कंफ्यूजन कर रहे हो जानबूझ के। तो ऐसे जगहों से, ऐसे आर्गुमेंट से, ये ऐसी चीजें होती है जहाँ पे बहस के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। सो अपना एम होना चाहिए कॉन्सेप्ट को सीख करके कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, किसी के जीवन में उसको लाइफ को इजी बनाने के लिए यूज करने लायक बनाना, ना कि बहस करनी, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में एक जगह डेफिनेशन दी है, आपको डायग्राम में से मिल जाएंगे बुक में, समझ आ गया कहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ इसको। फॉर एनी, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की डेफिनेशन है, यहाँ ऊपर दिया कि आर्गुमेंट क्या होता है, वो सारी कहानी आर्गुमेंट किसको बोलते हैं। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट इक्वल्स टू 0, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 हो गया तो फिर मतलब वो रेफरेंस लाइन के ऊपर ही आ गया, तो फिर वहाँ आर्गुमेंट की बात की, आर्गुमेंट 0 ही हो गया फिर तो। बोला अगर मान लो 0 नहीं होता है ना, देयर कॉरस्पॉन्ड्स 1 वैल्यू ऑफ थीटा इन इस रेंज है ना। अभी जैसे बताया कि आर्गुमेंट कहाँ से कहाँ तक एंगल हो सकता है, 0 डिग्री से लेकर के 2 पाई, मतलब पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। अब बोलोगे 22.7, सो ये पाई की वैल्यू 180 डिग्री भी होती है। वो 22.7 वो कुछ और है, एंगल्स में हम पाई को जो यूज करते हैं तो हम बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है, ये समझ लो। सो पाई का मतलब 180 डिग्री। सो जो वैल्यू है एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हो सकता है। मैंने आपको याद होगा रेंज में 360 डिग्री भी हो सकता है, ये भी लिख दिया था। एक्चुअली अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, थीटा 0 डिग्री से बड़ा या 0 डिग्री के बराबर और 360 डिग्री से छोटा, मैंने कहीं पे अभी डिस्कशन में आपको ऐसा यहाँ लगा दिया होगा बराबर। तो इस बराबर होने का मतलब क्या होगा कि 360 डिग्री अगर बराबर हो गया तो मतलब दोबारा से 0 डिग्री हो गया। 360 डिग्री बराबर होने वाला वो कहाँ आ गया, दोबारा यहाँ पे, इसलिए किताबें यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाती हैं, समझ गए। तो ये कोई ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा, वो एंगल रिपीट हो गया एक तरह से। अब अगर आप बोलो 360 डिग्री एंगल हो गया, मतलब वो वही पहुंच गया पॉइंट आकर के, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे पढ़ने के बजाय 360 डिग्री बोलने के बजाय ये बोल दो कि ये 0 ही है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने 360 डिग्री के साथ इक्वल नहीं लगाया। सो ये कहने का मतलब है कि 360 डिग्री तक एंगल जा सकता है। हाउएवर, हालांकि एनी अदर इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई समझिए 360 डिग्री, फॉर एग्जांपल -पाई टू पाई कैन बी द इंटरवल। जैसे बोल रहे हो कि एंगल 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में ऑसिलेट कर सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आपको एक गैप की 360 डिग्री का रखना है। ये जरूरी नहीं है कि आप ये बोल दो कि 0 से लेकर के ही मेरे को एंगल की वैल्यू सुनानी है और वो वैल्यू 360 डिग्री के बीच में ही होनी चाहिए। उसने बोला नहीं, वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको रीड कर पाओ, और रीड कर पाने के लिए आपको उस वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक रखना है, 180 के बीच में आप उसको ऑसिलेट कराओ तो सबसे अच्छा है। जैसे आपको लास्ट के टाइम पढ़ के बताता हूँ, we can take value of theta such as -पाई टू पाई। -पाई मतलब -180 डिग्री और पाई मतलब 180 डिग्री। बोलता हम इस वैल्यू को -180 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में रख सकते हैं। और मैम ने भी यही बताया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये होता है। आप बोलोगे कैसे बताया, देखो हमने क्या बताया कि यहाँ से यहाँ तक को पहले 2 क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू आती है तो उसको सीधा सीधा रीड करो तो क्या वैल्यू बनेगी, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में बनेगी। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगी तो आप उसको फिर इधर से रीड करो। जैसे मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ गई ये वैल्यू, यहाँ पे चली गई, ठीक है। ये पहला केस था जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीड करो।
ठीक है, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू है तो आपको प्रैक्टिकली भी करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रीड करनी है। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है तो प्रैक्टिकली भी क्या रीड करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में रीड करना है। मतलब उसमें आपको आर्गुमेंट पूछे या प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछे, एक ही बात है, क्योंकि वो वैल्यू 180 डिग्री से कम कम है और उसको कर सकते हो। पर अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में चली गई, ठीक है, तो फिर क्या करना है, फिर आपको इसको उल्टा रीड करना है। तो फिर ये वैल्यू किससे कम आएगी, देखो आप बोलोगे यहाँ से मैं 0 डिग्री बोल रहा हूँ इसको, और ये अगर आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो ये एंगल आपको थीटा जो होगा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आपको कहाँ तक जा सकता है, ये 180 डिग्री है ना। तो मैं मान लो बोलता हूँ इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा रीड कर दिया, अगर यहाँ से, तो आप बोलोगे ये कितना रीड कर दिया आपने, एक तरह से -180 डिग्री। ठीक है, तो आप बोलोगे -180 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री की तरफ बन रहा है। तो ये -180 डिग्री से लेकर के आप देखो कैसे कैसे रीड कर रहे हो, -180 डिग्री से लेकर 0 तक की रीडिंग दे रहे हो, फिर 0 से लेकर के 180 तक की रीडिंग तो दे ही दी हमने, 0 से लेकर 180 तक की रीडिंग फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यूज करी, और -180 से लेकर 0 तक की रीडिंग थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यूज कर रहे हैं। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ था तो हमने क्या रीडिंग कर रहे हो, यहाँ से यहाँ। सो ये भी क्या होगी, -180 से ज्यादा, कि नंबर वैल्यू के हिसाब से तो समझ रहे हो ना, -180 छोटा होता है और 0 बड़ा होता है। सो ये समझे आप कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी अब हमारे आर्गुमेंट की, -180 डिग्री से लेकर के यहाँ 0 डिग्री तक, और 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, कुछ भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे कहाँ से कहाँ तक आई, सबसे छोटा नंबर क्या है इनमें से, -180 डिग्री। ठीक है, बीच में फिर 0 से होते हुए 180 डिग्री, तो ये कितना गैप हो गया, 360 डिग्री का, 180 डिग्री माइनस माइनस 180 डिग्री, तो कितना गैप आ गया, 360 डिग्री। समझे। सो अभी आप बोलोगे जो रेंज है ना, कि किस रेंज में, मतलब कितने एंगल की वैल्यू हम रीड कर पा रहे हैं, तो अभी भी हम 360 डिग्री एंगल जो है उसको रीड कर पा रहे हैं। बस फर्क क्या है कि हम उसको -180 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक के नंबर्स यूज करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और ये लास्ट में से लिखा अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, मतलब अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछे तो आपको यही समझना है कि -180 डिग्री से 180 डिग्री तक। और अगेन जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना कि -180 डिग्री से, सो जैसे हम बोलते हैं कि 360 डिग्री को हम ये साइन नहीं लगाते, ये वाला, क्यों, क्योंकि 360 डिग्री को आपने ये बराबर का साइन लगा दिया, मतलब आपने दोबारा उसको 0 पे पहुंचा दिया। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन, और ये रेफरेंस लाइन भी वही होगी, और ओपी जो पॉइंट है वो भी उसी के ऊपर चढ़ गया, तो दोबारा 0 हो गया। उसी तरह हम बोलते हैं कि अगर जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आप आए हो, तो 180 डिग्री तो आपने सेकंड क्वाड्रेंट में यूज कर लिया, तो अगर आप बोलो कि यहाँ से घूम के मैं दोबारा 180 डिग्री को चढ़ा दूं उसको, ओपी को, तो मतलब फिर दोबारा से ओपी और ओ, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, ओपी लाइन जो है वो इसी नेगेटिव रियल एक्सिस के कॉन्साइड होगी। सो उसको आप 180 डिग्री करके ऑलरेडी बता पा रहे हो, शो कर पा रहे हो। तो उसको आप फिर इधर से क्यों रीड करो, नेगेटिव माइनस साइन से नहीं रीड करो उसको, फिर क्लॉकवाइज रीड करो। तो आपने 180 डिग्री एंगल को क्लॉकवाइज रीड कर दिया, तो आप उसको नेगेटिव मत रीड करो, इसलिए इसने यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन है उसके इक्वल का साइन नहीं लगाया, मतलब ये जो लाइन है ये नहीं लगा रखी। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है। अभी कॉन्सेप्ट हमने सारे डिस्कस कर दिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स के। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे 5.2 के, अभी 2-3 घंटे बाद करते हैं। तब तक थोड़ा आप इसको रिवाइज करो, समझो, कुछ डाउट हो तो बताओ।